नमस्ते, मैं भावना सोलंकी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आप सबका गिफ्ट एंड आर्ट के नौवारी कटिंग स्टिचिंग क्लासेस में। शीतल जी, दो शीतल जी हैं, दोनों शीतल जी, भक्ति जी और मनीषा जी। रूपा जी प्लीज आप भी अपना कैमरा ऑन करें और नूतन जी आप भी। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको आज एक साथ में सभी के चेहरे दिखाई दे रहे हैं जिनसे मेरा जुड़ाव है, जो मेरी फैमिली है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और इसीलिए मैंने किसी भी जेंट्स का एडमिशन नहीं किया था। मालेगांव से, पूना से और नासिक से 3 एडमिशन और थे जो जेंट्स के थे, लेकिन मैंने नहीं लिए क्योंकि सारी लेडीज होती हैं और सभी को कंफर्टेबल लगना चाहिए, इसीलिए मैंने जेंट्स का एक भी एडमिशन इसमें नहीं किया था। सारी लेडीज हैं हम लोग। रूपा जी प्लीज आप भी अपना कैमरा ऑन कर लें। हाँ जी रूपा जी, हाँ कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। ठीक ठीक है। यस मैम, ऑल ओके। और आप कैसे हो मैम? भैया सब ठीक है। बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों के बाद आपको देखा ना। 2 बजे में ना रिमाइंड होता है हमेशा। दो मुझे भी बजते ही ना बहुत। एकदम से हड़बड़ी हो जाती कि अरे ये हाँ कुछ तो हो रहा था पीछे। हाँ जी बिल्कुल, मुझे भी अभी 2 बजे। एकदम स्टॉप। हाँ जी, खालीपन लगता है एक मुझे भी, क्योंकि एक अटैचमेंट सी हो गई थी। यूट्यूब पे तो वीडियो अपलोड होते थे, लेकिन उसमें क्या है कि इतना हम कनेक्ट नहीं हो पाते किसी से। और ये जैसे हमारी बात होती थी तो एक कनेक्शन सा बन गया है, एक मन जुड़ गया है आप सबसे। तो एक खालीपन सा लगता है उस समय में कि कुछ तो है, कुछ तो है। कुछ बेचैनी सी होती है। चाय पी लेते हैं कि हाँ शायद कुछ अच्छा लगने लगे, लेकिन वो बेचैनी नहीं जाती है। आप सबसे अटैचमेंट है मेरी, और आप भी सब जुड़े रहिए मुझसे हमेशा। कुछ भी आगे जिंदगी में प्रगति कर रहे हैं प्लीज मुझे बताएं, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, मुझे बड़ी खुशी होगी। और मेरी शुभकामनाएं, आशीर्वाद आप सबके साथ में है। आप बहुत तरक्की करें, बहुत आगे बढ़ें। और आज सर्टिफिकेट का वितरण होने वाला है, तो जिस हिसाब से एडमिशन हुए थे, है ना, जिनका पहले उसके बाद में इस हिसाब से सर्टिफिकेट लगाए हुए हैं। और कुछ स्टूडेंट के वर्क भी आए हैं मेरे पास में, जिन्होंने अपनी साड़ी बनाई है, तो वर्क भी देखेंगे हम। और आप सब मुझे बता सकते हैं कि क्लास कैसी लगी, कहीं कोई मेरी कुछ छूट गया है, कहीं कोई खामी है, ऐसा कुछ भी होता आप सब मुझे बता सकते हैं, ताकि आगे यदि कभी क्लास हो, यदि मेरी ऐसा लगता तो नहीं है अभी आगे लाइव हो पाएगा, लेकिन यदि अगर हो तो मैं इन सारी चीजों का ध्यान रख सकूं यदि कहीं कुछ छूट रहा है तो आप सबसे जुड़ के तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन मुझसे जुड़ के आपको कैसा लगा आप भी मुझे बताइए। बहुत तो अच्छा लगा मैम। लगा मैम। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू। ठीक से आपको समझा पाई कि नहीं समझा पाई मैं? समझ पाए, पूरा समझ आया। अच्छी तरह से। और मैम बहुत फिनिशिंग से। वो आपका आपका जो सिखाने का तरीका है ना मैम, एक्चुअली हमें कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए या फिर हमें कुछ प्रॉब्लम थी, ये हमें भी पता नहीं था। ये आपकी खासियत है कि आप खुद ही ढूंढ के निकालते हो कि नहीं ये है ना, ये आपको फिर से समझना पड़ेगा। तो ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे आपसे। मतलब 10 दिन में मैंने ये सीखा है कि सिखाने के लिए पैसे हमने दिए थे, आप सिखाने के लिए आप टीचर थे, तो काम हो जाता, उसमें कुछ नहीं है। हर तरफ ये मिलता है कि पैसे देते हैं, जो भी चाहिए वो मिलता है। लेकिन जो भी मिला है ना इस क्लास में मुझे, मैं पर्सनली मैं बोल रही हूँ कि देखिए मेरे आंखों में भी ना आंसू आ जाते हैं कि जो होता है ना कि मतलब सिखाने वाला कोई भी हो, मैं उसको गुरु मानती हूँ। जो भी मैं सीखती हूँ चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, लेकिन आपने जिस तरीके से सब सिखाया बताया ना, तो वो तरीका अलग था। क्योंकि ना आप हाँ, खुद ही आप पूछते थी कि इसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप रुकिए तो मैं बताती हूँ। खुद ही आप मिस्टेक करते थे क्योंकि हमें समझ में आए, और उसके बाद आप वो एक्सप्लेन करते थे। तो मैं ये समझती हूँ ना कि खासियत इस क्लास की ये है कि पैसे दे के हर तरफ मिलता है, लेकिन पर्सनली मेरे स्टूडेंट कभी स्टक ना हो जाए, मेरे स्टूडेंट कभी प्रॉब्लम में ना आ जाए, इसलिए गुरु को पहले से ही पता होता है कि हमें कहाँ पर मुझे गलती करनी है, ताकि मेरे स्टूडेंट को पता चले। तो इस क्लास की ये खासियत है कि आपको समझ में आता है, आपको वो पता है कि मैं खुद ही उनको बताऊंगी कि जो मिस्टेक ना हो
वो आप पहले से ही क्रिएट करती थी कि ये हो सकता है, तो उस टाइम आप क्या करोगे? तो ये आपकी क्लास की एक खासियत है आपकी, और ये एक क्लास सॉरी के शीतल जी। अपार्ट फ्रॉम दिस क्लास ना, पर्सनली एक अच्छी आदमी या पर्सन या फिर एक औरत या फिर एक वुमन बीइंग जो भी होना चाहिए ना, आजकल वो नहीं मिलता। पैसे देख के सब कुछ मिलता है, लेकिन वो जो प्यार होता है, प्यार की बातें होती है, माँ जैसा कुछ हमें दिखाई देता है। तो मुझे मैं खुद आपको मेरी मतलब होता है ना कि मदर फिगर जो हम बोलते हैं, तो उस तरीके से मैं आपको देखती हूँ। आपकी आवाज़, आपका जो पूरा लहजा है, पूरा मैं जो आपको देखती हूँ ना, तो मैं माँ के समान देखती हूँ आपको। इसलिए ये आजकल नहीं मिलता। पैसे देके आप सब कुछ मिल सकता है, लेकिन ये जो होता है ना कि अलग सी बात क्या है कि जहाँ पर अटैचमेंट हो जाए, ये नहीं मिलता है। ये खासियत है क्लास में। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ मैम कि क्लास में मैंने जो ज्वाइन किया था ना, मेरा जो पर्पस था वो अलग था, लेकिन उस पर्पस को मिलके भी कुछ अलग बहुत कुछ पाया मैंने। तो थैंक यू सो मच मैम, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और मैं तो हमेशा बोलूँगी कि आपको कभी भी कुछ भी तरह की प्रॉब्लम पूरी लाइफ में नहीं आना चाहिए। आपको, आपके परिवार को भगवान हमेशा सुखी संपन्न रखे। ये चीज होती है ना, ये बहुत बड़ी चीज है। ये जो दुआएं शीतल निकलती जी है ने ना। बिल्कुल मेरे मन की बात की। थैंक यू, जो थैंक मैं यू, महसूस कर रही हूँ वही शीतल जी भी महसूस कर रही है। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद मनीषा जी। होता है बोलना नहीं आता है, लेकिन आप किसी भी भाषा में बोले शीतल जी, आपके मन की आवाज मुझे पहुंचेगी। तुम्ही काहीही मराठी बोला, तुम्ही काहीही बोला, पण तुमच्या भावना ओके, माझ्याकडे पोहोचेल। थँक यू मॅम. मॅम आम्ही जरी मराठी, तुम्ही नक्कीच वेगळ्या ह्याच्यात आहात, गुजराती आहात, थिंक सो, पण तुम्ही आमची मराठी लँग्वेज पण खूप छान प्रकारे समजतात. जसं शीतलजी म्हणाले की तुम्ही मम्मी प्रमाणे आहात, तसंच आम्हाला मम्मी कशी एखादी गोष्टी नाही समजली की समजून सांगते, त्या प्रकारे तुम्ही एकदा नाही, दोनदा नाही, तीनदा समजून सांगितले. आणि आम्ही दुसरीकडे असं बघितलं तर त्या चिडतात की अरे यार तुम्हाला किती वेळा सांगायचं, पण तुम्ही असं कधीच नाही केलंय. तुम्ही आम्हाला एक गोष्ट 10 वेळा पण सांगायला रेडी असतात. आणि ऍक्च्युली आम्ही हे क्लास शिकायला 9 वारी शिकायला स्टार्ट केलेलं, पण तुम्ही त्याच्यात आम्हाला खूप काही एक्स्ट्रा शिकवलं, जे आम्हाला बहुतेक हो, दुसरीकडे पण भेटलं छान नसतं. शिकवलं. आणि बिझनेस थ्रू की तुम्ही हे केलं पाहिजे तर तुमचा बिझनेस ग्रोथ असा होईल, असं मला नाही वाटत की दुसरीकडे कोणीही सांगेल जे तुम्ही नाही. सांगितलेलं. खरंच खूप थँक्यू. आणि आम्हाला वाटलंही नव्हतं की तुम्ही म्हणजे असं शिकवाल वगैरे. पण खरंच आम्हाला तर असं वाटतं की आम्ही जे दिलेलं आहे तुम्हाला ते तर खूप कमीच आहे. ऍक्च्युली तुम्ही जास्त कॉस्ट घेतला पाहिजे होता. एवढं तुम्ही नॉलेज दिलंय आम्हाला. आप सबका प्यार बहुत कीमती है मेरे लिए, बहुत कीमती है। आप सबके शब्द, ये सब अमूल्य है मेरे लिए। हेमा जी, आप भी अपना। हाँ जी, भक्ति जी बोलिए। तुम्ही नेहमी आमच्या टचमध्ये राहा. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा आपके साथ रहूंगी, हमेशा। हो सकता है मैं भाषा उतनी अच्छी ना बोल पाऊँ मराठी, लेकिन मन हमारा जुड़ चुका है। भाषाएं भले ना जुड़ती हो, लेकिन मन हमारा जुड़ चुका है। आगे कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी सपोर्ट चाहिए, कोई भी आप नया पैटर्न देखते हैं, ऐसा नहीं है कि आज हमने 5 पैटर्न सीखे हैं। यदि आप आगे कोई नया पैटर्न देखते हैं, कोई नई धोती देखते हैं, आप मुझे बिल्कुल बताएं फोटो भेज के कि मुझे ये सिलना है। मैं तुरंत रिप्लाई करूंगी। उसकी कटिंग कैसे करनी है, उसकी स्टिचिंग कैसे करनी है, मैं सब कुछ बताऊंगी आपको। आप सब मेरे पहले स्टूडेंट हैं, और आप सबका जो भरोसा मुझसे जुड़ा था वो पूरा हुआ, इस बात की मुझे खुशी है। हाँ। मला मिळाले मॅडम, ऑर्डर पण मिळाली शिवायला. अरे वाह वाह वाह, अभिनंदन रूपा जी, Oh, बधाई बधाई। congratulations. तुम्हाला सगळं आणि आप- माझी फिनिशिंग आहे ते सगळ्यात. हाँ, हाँ। तर तो मॅडम अरे घरी अभिनंदन सबसे पहले तो आपको। अरे वाह वाह वाह, बढ़िया बढ़िया, Wow. मस्त। बहुत
बहुत अच्छा रूपा जी, सुपर. दुपारी नव्हती येत मला. त्याच्यामुळे खूप छान शिकवलं तुम्ही मला. थँक्यू. आणि मला समजलं. खूप व्यवस्थित समजलं. हाँ, आपने जो फोटो भेजी थी मुझे पहनकर साड़ी को, बहुत अच्छी थी, हाँ. बहुत अच्छी. फिनिशिंग से आपने हाँ. सब कुछ सिला, बहुत अच्छा लगा मुझे. खूब अभिनंदन, और तरक्की करो सब लोग, और प्रगति करो, सक्सेसफुल हो. नाम, यश, सम्मान, मान, पैसा सब कुछ आपके पास हो. ढेर सारा अभिनंदन, बधाई, आशीर्वाद. हाँ हेमा हाँ जी, मैम, थैंक यू. आप भी. हाँ जी हेमा जी, आप अपना कैमरा ऑन करें. बाहेर बस तिकडे कपडे. हेमा जी, नूतन जी, प्लीज प्लीज. हाँ मैम, एक मिनट. हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है. नूतन जी ने भी साड़ी भेजी थी ना सिलकर, है ना, फोटो भेजी थी. नूतन जी, आपकी भी साड़ी बहुत अच्छी थी. हाँ, जिसने भी साड़ी भेजी है सबके फोटो मुझे बताए हैं. मेरी बेटी के व्हाट्सएप पे जाते हैं, फोन आता है तो मेरे मोबाइल पे आता है. व्हाट्सएप पे जो फोटो भेजे जाते हैं या मैसेजेस होते हैं वो मेरी बेटी के मोबाइल में जाते हैं. हाँ जी हेमा जी, अच्छा लग रहा है आपको देखकर. वीडियो ऑन किया आपने. कैसे हो आप हेमा जी? बढ़िया. ठीक है, आप यदि मराठी में कंफर्टेबल है तो आप मराठी में बात कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं है ना. भाषा मराठी मैं भी समझ जाती हूँ. इतना है कि बहुत अच्छी मराठी नहीं बोल पाती हूँ मैं. समझ में आते हैं. हाँ जी, तो ठीक है. मॅम मी पण शिवली साडी. हाँ. हॅलो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, शीतल जी, शीतल जी. बेटा, मॅम, फोटो मी पण शिवली. अच्छा अच्छा. हाँ जी, हाँ जी, मी पण शीतल जी शिवली. आप. अरे वाह हॅलो वाह. हाँ जी, 4 मैं सुन पा वर्षाच्या रही. मुलीची, आणि तिला खूप छान बसली. अरे तिला वाह वाह म्हटलंय वाह. मी फोटो सेंड कर म्हणून. मग आता मी सेंड हाँ, केला की मी तुम्हाला टाकते याच्या ग्रुपवर. बिल्कुल बिल्कुल. जितने भी सभी लोग साड़ी बनाते हैं, धोती बनाते हैं, जो कुछ भी बनाएंगे आप, सभी की फोटो मुझे भेजिए, है ना. यदि बिजनेस में ग्रो हाँ. करना है तो सबसे पहले हमारी एडवर्टाइज होनी जरूरी है ना. लोगों को जितना ज्यादा पता चलेगा हमारे बारे में तो लोग आएंगे आपके पास में, है ना. अब अलग अलग शहर में सब्सक्राइबर हैं अपने, तो वो सारे सब्सक्राइबर देखते हैं. अब कई सब्सक्राइबर ऐसे होते हैं जो नहीं सिलना चाहते, खुद नहीं सीखना चाहते, नहीं सिलना चाहते, लेकिन वो सिलवाना चाहते हैं मुझसे. यदि मेरे चैनल पे उनको ऐसी कोई वीडियो मिल पा रही है कि जो अलग अलग शहर से हैं और उसी तरह का सिल रहे हैं, तो यदि वो उसी शहर में है तो तुरंत आपके पास आ जाएंगे. कई बार ऐसा होता है कि कोरियर से जब हम भेजते हैं तो उसमें टाइम लगता है और सामने वाले कस्टमर को तुरंत चाहिए होती है. तो फिर वो देखेंगे कि अच्छा ये यहाँ पे है ये लोग. और न्यूज़पेपर में यदि आप एडवर्टाइज करवाते हैं तो एक दिन में न्यूज़पेपर कोई भी फेंक देता है ना. लेकिन यूट्यूब पे यदि आपके सिले हुए कपड़े रहेंगे, यूट्यूब पे हमेशा ये वीडियो रहने वाली है और लोग देखते रहेंगे. धीरे धीरे सही, लेकिन कस्टमर बढ़ते हैं, कांटेक्ट करते हैं लोग, मिलते हैं, पूछते हैं आपसे. हाँ, ये बात जरूर है कि 10 लोग पूछते हैं उसमें से एक हमारे तक आता है. ये बात होती है ना. हर बिजनेस में ये चीज होती है कि 10 लोग जब पूछते हैं ना तो एक ऑर्डर मिलता है हमें. लेकिन होता है. और नवारी का बिजनेस सबसे अच्छा है ब्लाउज और ड्रेस की अपेक्षा, क्योंकि इसमें सिलाई मिलती है हमें. दूसरी बात, ब्लाउज सिलकर जो जाता है वो तारीफ नहीं करता है. हाँ, है ब्लाउज तो है और ड्रेस है तो है, लेकिन जब नवारी कोई सिलकर जाता है तो बिल्कुल तारीफ करता ही करता है, क्योंकि ये फंक्शन में पहनते हैं लोग, है ना. यूं तो घर में कोई भी ड्रेस ब्लाउज पहनता है, लेकिन नवारी लोग फंक्शन में पहनते हैं. और यदि हमारी फिनिशिंग अच्छी हो तो दूसरे 4 लोग जब तारीफ करते हैं तो फिर उनको बड़ी खुशी होती है. और इससे फिर कस्टमर हमारे पास में बार बार आते हैं. उनकी जान पहचान वाले जब भी देखते हैं तो फिर कस्टमर बार बार आएगा आपके पास में. मेरा बिजनेस इस तरह से बड़ा है कि जब मैंने सिलाई करना शुरू किया था तो बस मैंने कुछ आसपास पड़ोस के सिले थे
और मैंने यूं ही सिल कर दे दिए थे। और इसके बाद में जब उन्होंने जब अपने फंक्शन में पहना, फिर उनकी जान पहचान वालों ने पूछा कि कहाँ से सिलवाई है। इसके बाद जो पहली नवारी मैंने सिली थी फुल साइज की, उसकी सिलाई मैंने 500 रुपए ली थी। 500 रुपए में नवारी साड़ी, ब्लाउज नहीं सिल के देना होता है इसमें, ब्लाउज यदि सिलवाना है तो इसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। और अस्तर हमें खुद को लगाना होता है यदि 1000 रुपए सिलाई ले रहे हैं तो। पहले तो मैंने जब 500 रुपए में सिलना शुरू किया था, क्योंकि ऑलरेडी दूसरी तरफ इसके काफी ज्यादा रेट थे, तो अस्तर में कस्टमर से ही लेती थी कि आप अस्तर लाके दो, साड़ी लाके दो, और 500 रुपए में मैं आपको सिल कर दूंगी। और उसके बाद में धीरे धीरे 500 रुपए रेट था और फिनिशिंग अच्छी थी, तो इसकी वजह से काफी ज्यादा कस्टमर ने मेरे पास में नवारी सिलवाई। और जिन लोगों ने नवारी सिलवा कर जाते थे, क्योंकि ज्यादा आते थे कस्टमर, है ना, 500 रुपए सिलाई है तो ज्यादा कस्टमर आने लगते हैं, और फिर वे लोग ही हमारे एडवर्टाइज करते हैं, क्योंकि जब पहनकर जाते हैं तो 4 लोग पूछते हैं कि कहाँ से सिली। और अभी ऐसा है कि मैंने कहीं भी कोई एडवर्टाइज नहीं की, केवल यूट्यूब एक माध्यम है, लेकिन शहर के भी कई लोग मेरे पास में आते हैं बिना, उन्हें पता नहीं होता कि इनका चैनल भी है, यूट्यूब है, वो देखकर नहीं, किसी की सिली हुई पहनी हुई देखकर ही मेरे पास में आते हैं। तो ये बात होती है। तो इसलिए हमेशा ध्यान में रखना है कि पहले छोटी छोटी नौवारी सिलनी है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे अक्सर फंक्शन में, बर्थडे में, स्कूल में कोई कार्यक्रम हो तो पहनते हैं, है ना। तो जब भी छोटे छोटे बच्चे पहनेंगे उनसे लोग पूछते हैं कि कहाँ से सिली है, कहाँ से सिली है। और अक्सर लेडीज लोगों का, मतलब हम लोगों का क्या होता है कि हम लोग चाहे अपने लिए कपड़े लें या ना लें, लेकिन बच्चों के लिए लेते हैं। तो जब भी किसी बच्चे को पहनी हुई कोई दूसरी लेडी देखेगी तो वो पूछेगी कि आपके बच्चे की नवारी आपने कहाँ से सिलवाई है, तो इससे आपके कस्टमर बढ़ेंगे। तो बच्चों की नवारी आप पहले सिलें, इसके बाद में थोड़ी बड़ी वाली भी सिलें, तो बच्चों में काफी अच्छा होता है। और 6 मीटर की साड़ी भी जो होती है वो काफी कम रेट में मिल जाती है ना, नवारी की अपेक्षा। तो इसमें 2 साड़ियां बन जाती है, 6 मीटर में 2 साड़ियां बन जाती है। तो यदि आप 2 साड़ियां बना रहे हैं तो इसमें आपको रेट भी अच्छा मिल जाता है। रेडीमेड भी सेल करने के लिए आगे एक क्लास और लेने वाले हैं अपन, क्योंकि अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी जैसे मैंने आपको बताया था, तो एक क्लास और लेंगे, क्योंकि उसमें मुझे बताना है कि प्रेस किस तरह से करनी है, घड़ी किस तरह से करनी है नवारी की, यदि कोरियर आता है तो कोरियर किस तरह से, हमें पैकिंग किस तरह से करनी है उसकी, और कहाँ से सामान लेना है पैकिंग के लिए, ये सारी सारी कुछ जानकारी मैं आपको दूंगी। एक क्लास और लेंगे किसी शनिवार को या रविवार को, ताकि भक्ति जी भी हमारे साथ रह सके। तो मॅम जी हाँ जी, छोट्या मुलींचा व्हिडिओ पाठवायचा. हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं जो छोटी छोटी साड़ियाँ होती है ना, उसके भी कुछ वीडियो मैं यूट्यूब पर मेरे हाँ. अपलोड है, तो वो मैं ग्रुप पे डाल दूंगी, जिसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। यानी एक साड़ी के ही लगभग 6 से 7 वीडियो है लाइन से, है ना, बहुत डिटेल में मैंने सिखाया है इसमें। तो ब्राह्मणी साड़ी, शाही मस्तानी, राजलक्ष्मी, सभी पैटर्न की साड़ियाँ हैं, तो वो भी मैं ग्रुप पे डाल दूंगी। उसमें ब्लाउज भी है ना, छोटे ब्लाउज किस तरह से बनाने चाहिए, तो वो भी ग्रुप पे डाल दूंगी ताकि आप उसे भी देख सकें। अब 6 मीटर की जो साड़ी होती है इतनी लंबी, है ना, ये 45 पन्ना होता है, तो यदि बीच में से कट कर लो तो 22 इंच की इसोर और 22 इंच की लगभग इसोर बचती है साड़ी, है ना। तो 2 साड़ियां एक ही नाप की हो जाती हैं। और यदि थोड़ा छोटा कट करो इस तरफ से, 1 साल की बच्ची को 16 इंच की साड़ी हो जाती है, तो इस ओर से यदि हम 16 इंच की कट करें और यहाँ से फिर ज्यादा बड़ी बचती है, तो एक छोटी और एक बड़ी 2 साड़ी बनती है। तो हमेशा एक थोड़ी छोटी बनानी चाहिए, एक थोड़ी बड़ी बनानी चाहिए, ताकि यदि छोटी का कस्टमर आए तो भी हमारे पास हो और बड़ी का कस्टमर आए तो भी हमारे पास हो। क्योंकि यदि हम बीच में से कट करते हैं तो केवल एक ही नाप की 2 साड़ियां बनती है, और उसी नाप का यदि कस्टमर आता है तो हमारी सेल होगी, नहीं तो नहीं होती है ना। और उस साड़ी में से साड़ी तो बन ही जाती है, ब्लाउज भी बहुत आसानी से बन जाता है। तो उसकी भी वीडियो मैं डाल दूंगी ग्रुप पे, तो आप उसे भी देख के पहले छोटी छोटी साड़ियां बनाइएगा। और जो क्रॉस में से कपड़ा निकलता है छोटी साड़ियों को बनाने के बाद में, तो इसकी गुड़ी की भी साड़ी बहुत अच्छी बन जाती है। और गुड़ी की साड़ी भी, मेरी छोटी वाली गुड़ी की साड़ी 400 रुपए में जाती है, और जो बड़ी साइज की थोड़ी बड़ी होती है, यानी छोटी यानी 30 इंच लंबाई, ऊपर से नीचे तक केवल 30 इंच लंबाई होती है, वो 400 रुपए में जाती है। और जो थोड़ी बड़ी होती है वो 600 रुपए में जाती है। तो गुड़ी के भी वीडियो में आपको
ग्रुप पे डाल दूंगी, यानी हाँ जी बोलिए शीतल जी। मैडम वो ड्रेड्स का ना बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि बड़े और छोटी बच्चों का, ज़्यादा से ज़्यादा ना बच्चों की जो साड़ीज़ है ना, उनके ड्रेड्स डिसाइड करने में प्रॉब्लम होती है, तो कैसे करें? अच्छा जी, तो जो 22 इंच लंबाई है कमर से पैर तक की, हम्म, कमर से पैर तक की बच्चों की 22 इंच लंबाई है। 22 इंच लंबाई यानी साड़ी को बिल्कुल बीच में से सीधा सीधा कट कर लेना है ना। तो बस साड़ी को हमने फोल्ड किया और कट किया, इस तरह से थोड़ा सिंपल होता है, इसलिए 600 रुपये सिलाई लेनी चाहिए छोटे बच्चों की। 22 इंच लंबाई है तो इसमें साड़ी और ब्लाउज दोनों बनाकर देना होता है। साड़ी और अस्तर अस्तर दोनों कस्टमर का होता है, इसमें मैं अस्तर नहीं लगाती हूँ। फुल साइज का 1000 रुपये रेट है ना, इसलिए उसमें केवल मैं अस्तर लगाती हूँ। इसमें कस्टमर का ही अस्तर होता है, कस्टमर की ही साड़ी होती है। तो 22 इंच लंबाई है, 22 इंच, तो 600 रुपये सिलाई लेनी चाहिए। लेकिन यदि 22 इंच से ज्यादा लंबाई है तो फिर 800 रुपये सिलाई लेनी चाहिए। और इसमें भी हमें लगभग 15 इंच नहीं 15 साल की बच्ची जो होती है, 30 से 32 इंच लंबाई तक, बस इसमें 800 रुपये सिलाई लेकर हमें ब्लाउज और साड़ी दोनों बनाना पड़ता है। लेकिन 32 इंच से जब भी लंबाई ऊपर हो जाए तो इसे हमें फुल साइज में लेना चाहिए। और इसमें हमें यदि कस्टमर कहता है ब्लाउज भी बनाकर देना है तो 1000 रुपये सिलाई लेकर 32 इंच से ऊपर 1000 रुपये सिलाई लेनी है और ब्लाउज भी बनाकर देना है। इसमें ब्लाउज के जैसा ब्लाउज नहीं होता, केवल पीछे की ओर जो 2 चिमटियां लगती है ना, उसी तरह से छोटी छोटी 2 चिमटियां आगे लगती है ना 14-15 साल की लड़की में। और सामने की चिमटियां थोड़ी सी ज्यादा चौड़ी लेनी चाहिए, पीछे की थोड़ी कम चौड़ी लेनी चाहिए, पाव इंच की पीछे की और आगे की लगभग आधा इंच चौड़ी लेनी चाहिए ना चिमटियां। और इससे बड़ी यानी लगभग 36 इंच 35-36 इंच ये फुल साइज में आ जाती है फिर साड़ी, है ना। इसके हमें 1000 रुपये केवल साड़ी के लेने हैं, है ना। 35-36 इंच हो जाए, या फिर कई बार ऐसा होता है कि आपके पास यदि कोई धोती सिलवाने आता है तो धोती में आप क्या करेंगे कि जो सिंपल धोती है, बिल्कुल सिंपल धोती, तो सिंपल धोती में क्या है कि लंबाई का 2 गुना इस ओर ले लिया हमने, लंबाई का 2 गुना इस ओर ले लिया, है ना। अब जिस तरह से ये वाला लंबाई का 2 गुना चिमटी लेकर हमने जोड़ा और यहाँ से काष्टा बनाया, दूसरा भी सेम उसी तरह से बना लेना है, हा? और ये वाला यहाँ पे काष्टा जुड़ गया, दूसरा वाला यहाँ पे, वो सिंपल धोती हो गई। अब इसके फुल साइज के हमें 300 रुपये लेने हैं। अस्तर हमेशा लगाना है धोती में। यदि कोई कहता है बिना अस्तर की बना दो तो आपको काफी ये गणित लगाने में कठिनाई होगी। आगे मैं इसके भी वीडियो अपलोड करूंगी, उसकी भी लिंक मैं आपको भेजूंगी, तो थोड़ी सी कठिनाई होगी। अस्तर जब भी आप लगाते हैं तो आपको बनाने में काफी सरल होता है, कोई गणित नहीं लगाना पड़ता और इसकी फिटिंग बड़ी अच्छी बैठती है अस्तर वाली धोती की। तो सिंपल वाली जो अस्तर वाली धोती है उसके 300 रुपये फुल साइज के लेने हैं। अभी ये जो दिंडी निकलने वाली है, महाराष्ट्र में दिंडी निकलती है, तो इसमें है ना स्कूल में कार्यक्रम होते हैं। तो कई लोगों के फोन आए मुझे कि हमारा बच्चा 6वीं में है और आप धोती बना के दोगे। मैंने कहा हाँ देंगे। तो छोटा बच्चा है तो मैंने 250 रुपये बोल दिए, लेकिन जब बच्चे आए तब उनकी हाइट इतनी बड़ी थी कि वो फुल साइज में ही हो गया। फिर मैंने कस्टमर को बता दिया कि 30 इंच यदि लंबाई है तो मैं 250 रुपये लेती हूँ 30 इंच लंबाई तक। नौवारी में भी 30-32 बस, ये छोटा साइज हुआ। इसके ऊपर हमें फुल साइज में ही इसे लेना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आप अपने अपने शहर के हिसाब से भी देख सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जो रेट डिसाइड करते हैं वो हमारे शहर में नहीं चलते, है ना। तो हमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं शुरुआत में एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। फिर जब जैसे ही हमारा बिजनेस चल पड़ा इसके बाद तो फिर अच्छा ही है, क्योंकि शुरुआत एक करनी होगी हमें। भले थोड़ा कम रेट मिलता है, लेकिन जब शुरुआत करेंगे तभी लोग हमारा काम देख सकेंगे, हमारी फिनिशिंग देख सकेंगे। तो शुरुआत हमें करनी होगी रेट के बारे में भी। और हाँ फुल, हाँ जी बोलिए। मैम मैंने 1 साल की बच्ची की साड़ी सिली है तो उसका रेट क्या होगा? अच्छा, 1 साल की यदि आप रेडीमेड सेल कर रहे हो तो रेडीमेड में फिर ये काफी कम में जाती है ना, क्योंकि रेडीमेड की मेरे पास भी 1-1 साल की बच्ची की है तो ब्लाउज समेत में 600 रुपये में दे देती हूँ। लेकिन यदि आप किसी को सिलकर भी देते हो तो इसका रेट 600 रुपये होगा। 22 इंच लंबाई जहां तक जाती है, उसके नीचे के भी 16 इंच से लेकर 22 इंच लंबाई तक ये 600 रुपये सिलाई होती है। ब्लाउज भी बनाकर देना होता है इसमें। और यदि हम सेल भी करते हैं ना हमारी साड़ी की,
तो ये मैं 600 रुपए में निकाल देती हूँ, क्योंकि इससे ज्यादा रेट हो तो जल्दी कस्टमर लेता नहीं है। और बच्चे क्योंकि जल्दी बड़े हो जाते हैं ना, छोटे बच्चे की हाइट बहुत जल्दी बड़ी हो जाती है, तो 600 रुपए से ज्यादा में ये नहीं जा पाती। इसलिए हमेशा बहुत हैवी साड़ी नहीं लेनी चाहिए। छोटे बच्चों की जब भी हम बनाते हैं थोड़ी सस्ती साड़ी लेनी चाहिए, बहुत ज्यादा महंगी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसका रेट अच्छा नहीं मिलता है। तो हैवी साड़ी आप कब लेंगे, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल पड़े तब, है ना। इसके पहले हमें, और 6 मीटर में भी शाही मस्तानी साड़ी, ब्राह्मणी साड़ी, ब्रह्माक्षी साड़ी, राजनंदिनी साड़ी, ये सब बनती है। तो इसकी भी वीडियो में ग्रुप पे डाल दूंगी, फुल साइज की, हाँ फुल साइज की बनती है। तो ये भी आप देखें और इसे भी बनाने का प्रयास करें। मैम और मैं मैम आपका वो एक शो योर टैलेंट चैनल मैंने देखा था। हाँ जी, तो हाँ उसमें जी, भी आपने बताया था मैम कि जैसे आप आपका जो भी यानी टैलेंट है तो मैं इस शो पे बताऊंगी और यानी एडवर्टाइज करूंगी और मैं उसकी फीस भी नहीं लूंगी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ जी, मैंने वो आप चैनल देखा था। हाँ जी, हाँ जी। तो आप जब भी साड़ियाँ बनाएंगी या धोती बनाएंगी, कुछ भी बनाएंगी ना, तो आप हमें भेज सकती हो उसके फोटो। ऐसा नहीं है कि आप हमारे स्टूडेंट हैं। यदि कोई स्टूडेंट ना भी हो, आपके आस पड़ोस में कोई टैलेंटेड व्यक्ति हो, ऐसा नहीं है कि केवल कपड़े सिलना, अचार पापड़ बनाता हो, मेहंदी लगाता हो कोई, या फिर रंगोली अच्छी बनाता हो और उन्हें काम की जरूरत है ना, तो उनके कुछ फोटो हमें चाहिए होते हैं, यानी काम के फोटो। यदि मेहंदी बनाते तो मेहंदी के फोटो, कपड़े सिलते हैं तो कपड़े सिले हुए कपड़े के फोटो। तो ये हम ग्रुप पे डाल देते हैं, उनका व्हाट्सएप नंबर डाल देते हैं, इससे उनके कस्टमर बढ़ते हैं। और इसका कोई भी चार्जेस नहीं होता है। आप आस पड़ोस में भी बता सकती हैं, अपने परिचित लोगों को बता सकती है, और आप भी खुद अपने सिले हुए कपड़े हमें भेजें। जब भी आप सिलेंगी तो सिले हुए कपड़े के फोटो हमें भेजें, तो वो फोटो की एक हम वीडियो तैयार करके आपका व्हाट्सएप नंबर डाल देंगे, आपके शहर का नाम डाल देंगे। इससे आपके कस्टमर बढ़ेंगे और धीरे धीरे बढ़ते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल हमने अपलोड किया वीडियो और धड़ाधड़ कस्टमर आने लगे। धीरे धीरे बढ़ते हैं, एक दिन के लिए भले, लेकिन उस वीडियो को आप भी अपने स्टेटस पे रखें। इससे क्या होगा कि आपके परिचित लोगों को पता चलेगा कि आपने ये काम स्टार्ट किया है, तो आएंगे लोग, है ना। और कुछ अच्छे परिचित लोग हैं, अच्छे रिश्तेदार हैं आपके, तो उन्हें भी कह दें कि एक दिन के लिए आप भी अपने स्टेटस पे ये वीडियो रख दें। तो इससे क्या होगा कि उनके भी और जो नए परिचित लोग हैं, जो आपके नहीं पहचान के हैं, उन्हें भी पता चलेगा आपके बारे में। ठीक है, कोई कुछ पूछना चाहता है? कोई क्वेश्चन कुछ रह गया है मेरा? रूपा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं नहीं नूतन जी? नहीं नहीं। शीतल जी, शीतल मुड़े जी, नीमा जी? हाँ नहीं मैम। शीतल जी आप? शीतल मैडम जगताप जी? मेरी तो एक ही रिक्वेस्ट है कि अगला जो भी है ना प्रोग्राम कोर्स का जल्दी से जल्दी लाइए, जी बिल्कुल जिसमें बिल्कुल। कॉम्बो हो। क्योंकि ना मुझे लग रहा है मैम कि जैसे कि लॉन्ग पीस है, ब्लाउजेस है, डिजाइनर ब्लाउज, या फिर वेस्टर्न टाइप की जो भी ड्रेसेस है ना, उसका एक कॉम्बो ऐसे करके एक कोर्स आप अगर बनाओगे तो बहुत अच्छा होगा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, मैं प्रयास करूंगी जल्दी से जल्दी कर सकूं। और भक्ति जी मैम आप? अ, हाँ जी, बोलिए रूपा जी। वेस्टर्न ब्लाउज, वेस्टर्न ब्लाउज। हाँ जी, ठीक है बिल्कुल बनाएंगे हम, क्योंकि मैंने ब्लाउज बनाती थी, मैं काफी ब्लाउज बनाए हैं मैंने, और मेरी सिलाई 900 रुपए तक मुझे मिलती थी ब्लाउज की। पहले मैंने 300 रुपए से स्टार्टिंग की थी ब्लाउज सिलना, और फिर कस्टमर इतने ज्यादा बढ़े कि खाना मेरा थाली मशीन पर आता था और मुझे सिलते सिलते खाना पड़ता था। फिर मैंने 500 रुपए सिलाई कर दी, उसके बाद में मैंने 700 रुपए की, उसके बाद में 900 रुपए की, और उसके बाद में बंद कर दिया ब्लाउज, और फिर केवल नवारी पर मैंने फोकस किया। तो अब वेस्टर्न ब्लाउज, गाउन भी, वेस्टर्न ब्लाउज गाउन भी, हाँ जी हाँ जी, गाउन भी बनाती थी मैं और ब्लाउज भी। बनाते। हाँ जी, गाउन मैंने भी। भी, मैं पिक भेजूंगी आपको। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, आप नवारी साड़ी गाउन जो भी बनाए,
कुछ और भी, ऐसा नहीं है कि सिला हुआ है तो सिला हुआ है। कई लोग तोरण बनाते हैं, उसके साथ में आप जो कुछ भी करती हैं आप सब भेजें हमें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि सारे क्रिएटिव लोग ही होते हैं जो मुझसे जुड़े हैं ना कहीं क्रिएटिविटी अंदर होती है, इसी कारण हम सब मिले हैं मैं आज। आपको भेजूंगी। हाँ जी भक्ति जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं सब भी भेजिए भेजूंगी। मुझे। मैं खुद रंगोली होता है वो मैं क्लासेस लेती हूँ। अरे वाह, अभी तो जॉब आप होने अपनी क्लासेस के बारे में भी हमें बताएं। और यदि स्टूडेंट ने जो रंगोली बनाई है, जब आप सिखाते हैं उस समय के कुछ फोटो है ना आपके पास में, स्टूडेंट का वर्क हो आपका, या फिर आपका सिखाने का तरीका है थोड़ा बहुत, यदि वो मिल जाए और आपका मोबाइल नंबर, ये एक अलग वीडियो हम अपलोड कर देंगे, और आपका जो नवारी का है ये हम अलग करेंगे। यानी इसके अलावा भी और जरूर। कितने भी वीडियो हैं हम बनाएंगे, लेकिन आप अपनी क्रिएटिविटी हमें भेजें, और एक क्योंकि क्वेश्चन था मैम, हाँ जी पूछिए। की लेडी होती है, क्या हम उनसे अगर हमें डाउट होगा कि ये पूरा 9 वारी साड़ी नहीं होगा 9 यार का, क्या हाँ हम उनसे 7 वारी वाले 2 साड़ी ले सकते हैं क्या और सिला सकते हैं जिनका सीड गेयर ज्यादा बड़ा होता है? हाँ जी बिल्कुल, 2 साड़ी 6 मीटर की यदि हो जाए तो आसानी से साड़ी बन जाती है। दूसरी बात, सलवार वाला जो भाग है, सलवार वाला भाग अलग रखकर उसी भाग का काष्टा, और प्लीट वाला भाग और पल्लू ये भी एक कलर का हो सकता है। यानी सलवार वाला भाग और काष्टा एक कलर का, और प्लीट और पल्लू एक कलर का, यानी 2 अलग अलग कलर में भी साड़ी बहुत सुंदर लगती है। और इसमें मतलब ये 2 कलर हो जाते हैं ना, क्योंकि तो इसमें थोड़े से पतले और लंबे भी दिखते हैं हम लोग, तो इस तरह से भी साड़ी बनाई जा सकती है। और यदि एक कलर की हो तो भी चलता है, दोनों साड़ियाँ। ठीक है, तो अभी सब मतलब कोई कुछ कहना चाहता है क्या? नहीं तो फिर हम सर्टिफिकेट देना शुरू करते हैं। कुछ बोलना है? नहीं कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कुछ? ठीक है, तो फिर अब हम सर्टिफिकेट का वितरण करते हैं। मॅम हाँ जी। एक बोलायचं होतं की मी तुमचे युट्यूबचे व्हिडिओ पाहिले की नाही क्लासच्या आधीचे. हाँ हॅलो. हाँ हा जी। तर ते बघून मी ना 30 काष्टे शिवले, 30 साड्या. अरे वाह वाह वाह, बधाई बधाई, अभिनंदन, बहुत अच्छा लगा। क्लास सुरू होण्याआधी. अच्छा, वाह भाई वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात है। फक्त तुमचे व्हिडिओ बघूनच मी शिकले मॅम. अरे वाह वाह वाह, देवा जी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बधाई। आपने 30 साड़ियां हा बनाई हैं, यानी बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, बिना हा क्लास के। आणि मी एक क्लास केला पण तरी मला काही समजलं नव्हतं. आणि मग तुमचा व्हिडिओ बघून मग मला जास्त कळालं म्हणजे कसं करायचं कसं नाही. अरे वाह हेमा जी, बहुत बहुत बधाई, और ये बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के कि आपने 30 साड़ियां बनाई हैं, यानी बहुत अच्छी बात है कि आपने बिना क्लास किए ही इतनी साड़ियां बना ली थी। अभी तो आप, हो मॅम खरंच. हाँ जी, अभी तो आप बहुत आगे बढ़ने वाली हैं, अभी आपकी ट्रेन शुरू हो गई है। आणि हा आणि आता स्वतःच शॉप करणार आहे माझं अरे स्वप्नच वाह आहे. वाह वाह वाह, चलो अभिनंदन अभिनंदन, बहुत अच्छा हो आपका, थँक्यू. खूब तरक्की हो आपकी, शॉप बहुत अच्छी चले, सारे कस्टमर आपके संतुष्ट हो। तुमच्यामुळे झालं मॅम हे अरे सगळं शक्य. ऐसा नहीं है, आप अच्छे हैं, आपका सीखने का तरीका, समझने का तरीका अच्छा है, इसलिए, क्योंकि वीडियो तो हम डालते हैं, हर हा कोई नहीं देखता है ना, हर कोई देखता नहीं है, हर कोई हा सीखते नहीं। नाही आप में लगन है, मी इसलिए आप तरक्की सगळे कर। व्हिडिओ पाहिलेत मॅम तुमचे, मी सगळे काष्टाचे सगळे व्हिडिओ पाहिलेले. थैंक यू, और हमेशा जुड़े रहिए मुझसे, मैम, सब लोग। मुझे भी ना एक बात हाँ हाँ बतानी है, क्योंकि ना हाँ जी। मुझे बहुत बाद में पता चला जब हम कनेक्ट हुए ना इस कोर्स की वजह से, तो मुझे तब पता चला क्योंकि कुछ दिनों पहले मतलब नवरात्रि के विसर्जन में मुझे जैकेट चाहिए था, और इतना हाँ टाइम नहीं था कि मैं बाहर जाऊँ और कुछ परचेस कर सकूं। तब मैंने ना वीडियो में देखा था यूट्यूब पे, आपका ही चैनल था वो,
और आपने एक पर्पल कलर का 2 in 1 जैसे वो एक जैकेट है, आपने एक सिखाया है, पर्पल हाँ कलर का जी, है हाँ वो। जी, हाँ जी। तो मुझे वो पता नहीं था, मैंने ऐसे देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने ये सोच के वो वीडियो सिलेक्ट किया कि चलो इसी टाइप में से बनाते हैं, क्योंकि मुझे वो मेथड बहुत अच्छी लगी। तो वो मैंने ना एक जैकेट बनाया था मेरी साड़ी में से, जो पल्लू है उसका। वाह वाह, ये बहुत अच्छा बना है शीतल जी, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। और फिर ना मुझे अभी अभी मतलब हमारा क्लास स्टार्ट होने के बाद मुझे पता चला कि वो आप है। तो उस बात की मुझे खुशी थी कि चलो मतलब सिलेक्शन अच्छा है हमारा। चलो, मुझे ये इस बात तो की अभी खुशी मुझे है। याद आया, हेमा जी ने वो बताया ना। तो मुझे ये अच्छा लगा कि आपने मुझे चुन के लिया है, लेकिन मुझे नसीब से आप सब मिले हैं। इसके लिए भी किस्मत चाहिए, एवढं अच्छे अच्छे स्टूडेंट। एवढं डिटेल मध्ये नाही सांगत मॅडम कुणी. थैंक यू हेमा जी, इतना प्यार, इतना लेने की आदत नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा इससे लग ज्यादा रहा डिजर्व करती हो मैम आप मैम। मैम मैंने भी आपका वीडियो देखा था जब गुड़ी पाड़वा था। उस समय मैंने सोचा कि अब क्या गुड़ी के लिए कोई साड़ी नहीं थी। उस समय सिचुएशन ऐसी चल रही थी घर में, सास की तबीयत खराब और ऐसी। तो मैंने सोचा अब क्या करूं, उस समय कहाँ मार्केट जाऊं, कहाँ से लाऊं। तो मैंने आपका वीडियो देखा गुड़ी की साड़ी, तो मैंने भी ये गुड़ी की साड़ी बनाई थी। वाह। अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बनी है मनीषा जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये तो आपने, मैंने जैसी बनाई थी ना उससे भी बड़ी अच्छी बना ली है आपने, बहुत सुंदर बनी है, थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत अच्छी बनी है। हाँ जी, तो थैंक यही यू गुड़ी मैम। की साड़ी की मैं बात कर रही हूँ कि ये जो छोटी वाली गुड़ी की है ना, इसकी लंबाई लगभग 30 इंच होगी, है ना, क्योंकि इतनी इतनी दिख रही है ये कुछ, है ना। हाँ, तो ये जो है ना, ये 400 रुपए में जाती है, और इतना कपड़ा हमारा साड़ी में से बच ही जाता है। और क्योंकि कस्टमर लेकर नहीं जाते हैं ये कपड़ा, यदि हम कहें भी कि हाँ ये कपड़ा बचा है, तो वो कहते हैं हम क्या करेंगे इसका, आप रख लो। क्योंकि नौवारी सिलने वाले काफी अच्छे घर के होते हैं, और उन्हें हम टुकड़ा पकड़ा है ना, तो उन्हें ऐसा लगता है कि हमारी इंसल्ट हो रही है, तो वो लेकर नहीं जाते हैं, वो छोड़ देते हैं यहीं पे हमारे पास। और इसमें 400 रुपये हमारे बन जाते हैं, उसके पास हमें थोड़ी सी सिलाई लगानी होती है, और प्लीट ले ली हमने, और इसमें हमारे 400 रुपये बन जाते हैं। और थोड़ी सी लंबाई इसकी ज्यादा हो तो 600 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये तक आसानी से ये जाती है। तो इसकी भी वीडियो जो है मैं ग्रुप पे डाल दूंगी, ताकि आप इसे भी देख सकें। छोटे छोटे पाउच, जो छोटी छोटी बॉर्डर होती है उसमें पाउचेस भी काफी अच्छे बन जाते हैं। वो मकर संक्रांति में जो वान होता है उसको देने के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि बाहर सेल करने के लिए तो ये महंगा पड़ता है हमारा पाउच, है ना, क्योंकि हम इतनी मेहनत से बनाते हैं। तो बाहर सेल करने के लिए हमें थोड़ा सा महंगा लगता है कि नहीं, हमें उतना मेहनत आना नहीं मिल रहा। लेकिन यदि हम घर में से दे रहे हैं किसी को, आप खुद ये फंक्शन करते हैं यदि, और आप दे रहे हैं, तो आपको हमेशा सामने वाला याद रखेगा कि हाँ ये बहुत अच्छा बनाया है। तो ये भी मैं वीडियो डाल दूंगी, आप उसे भी देखिएगा। तो अब हम सर्टिफिकेट वितरण शुरू करें। मैम हाँ मैम जी, बोलिए बोलिए। ओके. मैम मैं कह रही थी जैसे कि हमने आपको पेमेंट किया और आपने हमको सिखाया, तो कई जगह ऐसा होता है कि हम जितना पेमेंट करते हैं हमको उतना ही मिलता है उसी के हिसाब से। लेकिन मैम मुझे ये आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि आपने हमें ये कहा कि हम यानी नवारी के अलावा भी एक्स्ट्रा आप हमें वीडियोस देंगे। हाँ जी मनीषा जी, आप कुछ कह रही थी। हाँ तो मैम आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जैसे कि आपने हमें नवारी तो सिखाई सिखाई, उसके अलावा भी एक्स्ट्रा में हमें मटेरियल दे रहे हैं कि हम उससे और भी अलग अलग चीजें सीख सके। हम ये हर कोई की बस की बात नहीं है, हर कोई बस पैसा कमाना चाहता है, लेकिन आप में जो हुनर है वो आप अपना हुनर हमें दे रहे हैं, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। थैंक यू, थैंक थैंक यू मैम। यू। आपका भी धन्यवाद मनीषा जी। ठीक है, तो अब हम सर्टिफिकेट वितरण शुरू करें। हाँ। जी मैम। हाँ जी, तो सबसे पहले जो एडमिशन हुआ था वो हुआ था हेमा जी का।
हिमा अरविंद जराद। तो हिमा जी अभिनंदन आपको थैंक यू मैम। हाँ जी। और आप इसे प्रिंट करवा लें, है ना, प्रिंट करवा लें। हाँ ये आपका सर्टिफिकेट है और बस आगे बढ़े, प्रगति करें, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। हेमा जी आपने बहुत सारी साड़ियां बनाई हैं, तो प्लीज आप उसके फोटो भी हमें भेजें। हाँ मॅम, मी एक व्हिडिओ केलाय, मी पाठवते ग्रुपवर. हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत थैंक यू बहुत मैम. अभिनंदन। हाँ जी हेमा जी, बहुत बहुत अभिनंदन। दूसरा एडमिशन भक्ति जी का हुआ था, तो भक्ति एरम जी, ये आपका सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है। बहुत बहुत अभिनंदन भक्ति जी, बहुत बहुत बधाई। खूब तरक्की करें, खूब प्रगति करें। ये तीसरा सर्टिफिकेट रूपा नरेश कावड़ी। तो रूपा जी अभिनंदन, बधाई। सर्टिफिकेट Thank you. आपका आपको दिया जा रहा है। हाँ मैम। सभी लोग अपनी अपनी, हाँ जी ये रूपा जी की फोटो है। रूपा जी ने साड़ी सिलने के बाद में हमें फोटो भेजी थी, बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ में, बहुत सुंदर साड़ी बनाई है, बहुत अच्छी। मुझे बड़ा अच्छा लगा देखने के बाद में, यहाँ पहनने के बाद में मस्त एकदम। इतनी खुशी होती है जब कोई इस तरह से भेजता है फोटो, बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू मैम। खूब आगे बढ़े, खूब प्रगति करे सभी लोग के साथ में मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। ये सर्टिफिकेट शीतल मुरे जी आपका सर्टिफिकेट आपको दिया जा रहा है। ढेर सारी बधाई और अभिनंदन शीतल जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। खूब प्रगति करे, खूब आगे बढ़े, मेरी ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ में शीतल जी। थैंक यू। अभी नूतन शंकर घनेकर जी, आपको नूतन जी सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई, आशीर्वाद। खूब आगे बढ़े, प्रगति करें नूतन जी। थैंक यू मैम। नूतन जी ने साड़ियां सिलकर भेजी थी, सुंदर ब्राह्मणी साड़ी, और उस पर ये छल्ला लगाया हुआ है, डबल काष्टे की साड़ी बनाई है, और दूसरी साड़ी धोती साड़ी है ना, धोती साड़ी बनाई है। बहुत सुंदर दोनों साड़ी बनाई है। थैंक यू मैम। ढेर सारी बधाई, अभिनंदन। थैंक यू थैंक यू। और शीतल जगताप जी, आपका सर्टिफिकेट आपको दिया जा रहा है। शीतल जी ढेर सारी बधाई, अभिनंदन थैंक यू सो मच मैडम। और ढेर सारा आशीर्वाद। थैंक यू। खूब आगे बढ़े, प्रगति करें। शीतल जी सिली हुई धोती, सुंदर एकदम फिनिशिंग के साथ, और ये छोटी सी साड़ी और छोटा सा ब्लाउज। तो शीतल जी बहुत सुंदर बनाया है आपने, बहुत सुंदर। और मनीषा कदम, मनीषा जी आपको आपका सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। ढेर सारी बधाई, अभिनंदन और ढेर सारा आशीर्वाद। खूब आगे बढ़े, प्रगति करें, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में। और ये मनीषा जी की सिली हुई साड़ी, बहुत सुंदर साड़ी बनाई है मनीषा जी आपने, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू। बस आगे ध्यान में ये रखना है कि हमेशा जब भी कस्टमर आता है, जब भी हम बिजनेस शुरू करेंगे, कस्टमर आता है, कोई भी पैटर्न बोले, आप उनसे हमेशा पूछना है कि आप फोटो लाए हैं, किस तरह की साड़ी आपको बनानी है, और नहीं तो फिर हमारे मोबाइल में फोटो रखने हैं, उन्हें बताने हैं। जब बता दे कि हाँ, और कुछ साड़ियां हमारे पास में रेडी रखनी है, क्योंकि जब हमारे पास में रेडी रहेंगी साड़ियां, तो वो आपकी फिनिशिंग को देख सकता है। कई बार क्या होता है कि उन्हें जिस तरह की चाहिए वो उनको मिलता ही नहीं है। तो हमारे पास में कम से कम 2-3 साड़ियां यदि हम रखते हैं, 6 मीटर में भी बन जाती है साड़ी, तो मैं उसकी भी वीडियो भेजूंगी। तो आपके पास में जो घर में भी साड़ी है, उसकी एक ब्राह्मणी पैटर्न की, एक शाही मस्तानी, एक राजस्थानी, इस तरह से आप बना कर रख ली, तो इससे क्या होगा कि आपका कस्टमर आकर देखेगा कि हाँ ये इस तरह से है। तो फिर इसके बाद में
कस्टमर तय कर सकता है कि उन्हें डालनी है कि नहीं डालनी है, क्योंकि सिलने के बाद यदि कोई किचकिच करता है ना, ये चीज हमें फिर मतलब आगे बढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। हमें लगता है कि बस अब यहाँ पे ब्रेक लग गया, अब इसके आगे रास्ता नहीं है। एक एक कस्टमर भी यदि खराब मिल जाता है ना, तो इसके बाद में हमारे पैर आगे नहीं जा पाते। तो इसलिए कस्टमर को पहले सिलाई क्लियर कर देनी है। कस्टमर से पहले हमें पैटर्न क्लियर कर लेना है, फोटो मांग लेना है, किस तरह से चाहिए आपको बता दो, सिंगल कास्टा चाहिए, डबल चाहिए, आपको बिल्कुल फिटिंग में चाहिए कि थोड़ी लूज चाहिए, ये सारी बातें क्लियर करने के बाद में यदि बिल्कुल फिटिंग में चाहिए तो फिर हमें चेन लगानी है ना। चेन किस तरह से लगानी है इसकी वीडियो भी मैं डाल दूंगी ग्रुप पे, तो आप उसे भी देख सकते हैं कि चेन किस तरह से लगानी है। तो सबको सर्टिफिकेट मिल गया है, सब बिजनेस शुरू करें, सीखें और अच्छे से और भी अलग अलग वीडियो देखें, मेरे देखें, दूसरे लोगों के देखें और आगे बढ़े, खूब आगे बढ़े, खूब तरक्की करें। ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारा आशीर्वाद आप सबको, और कुछ भी बनाते हैं आगे। मॅम एक क्वेश्चन होती. हाँ जी पूछिए हिमा जी। धोती आपण धोती साडी करतो ना, हाँ त्याची हाईट आहे ना, हाईट मग ते कमी कशामुळे पडली? कम हो गई है हाइट। तो हाँ, ये जो हाँ, नेफा पट्टी यदि हम ऊपर से लगाते हैं ना, क्योंकि हाँ. धोती साड़ी का क्या है, धोती साड़ी की मैंने जो लंबाई ली थी उससे केवल आधा इंच एक्स्ट्रा ली थी, बराबर। जो हमारी लंबाई हाँ. होती है उससे आधा इंच एक्स्ट्रा ली थी। और धोती साड़ी आजकल की यंग जनरेशन पहन रही है, तो है ना, हम लोग हो. जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग साड़ी कहाँ पे पहनते हैं, जैसे कि शाही मस्तानी या राजलक्ष्मी है, तो मैं आपको खड़े होकर एक बार बता देती हूँ कि हम लोग है ना यहाँ पे पहनते हैं ना साड़ी, है ना, हम लोग यहाँ हाँ. पे पहनते हैं साड़ी। अब जो आजकल की यंग जनरेशन है वो धोती साड़ी पसंद कर रही है, और वो लोग थोड़ा सा यहाँ से पहनते हैं, है ना, यहाँ से पहनते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि साड़ी बहुत नीचे तक लटकने लगती है। तो इसके कारण जो 3 इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं ना दूसरी सभी साड़ियों में, अस्तर हम लंबाई के बराबर हाँ. कट करते हैं। हमारी कमर से पैर तक की जो लंबाई है वो ऑलरेडी होती है उतनी ही अस्तर कटिंग में, और जो नेफा पट्टी लगती है ना ऊपर 3 इंच की, वो एक्स्ट्रा होती है हमारी 3 इंच लंबाई, ठीक है। तो यदि यहीं से पहननी, एक्स्ट्रा होती है. हाँ, हाँ. तो यदि यहीं से पहननी है ना हमें साड़ी, तो हमें धोती साड़ी की लंबाई भी उतनी ही लेनी है जितनी हमारी कमर से पैर तक की लंबाई है, और जो नेफा पट्टी लगेगी वो एक्स्ट्रा होगी। और यदि नेफा पट्टी हम एक्स्ट्रा की ऊपर से नहीं लगाने वाले हैं, लंबाई में ही लेने वाले हैं, तो जो हमारी लंबाई है उससे 3 इंच एक्स्ट्रा हमें लेनी है धोती, ठीक है। जो हमारी लंबाई है, यदि मान ली जाए कि हमारी लंबाई 38 है, तो हमें 3 इंच एक्स्ट्रा लेनी है, यानी 41 पे कट करनी है। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है वो धोती साड़ी थोड़ा नीचे से पहनती है, तो आपको ये भी क्लियर कर लेना है, जब भी धोती साड़ी सिलवाने के लिए कोई आता है, तो यदि वो नीचे से पहन रहे हैं, है ना, नीचे से पहन रहे हैं, तो नीचे से पहनने से उनकी लंबाई कितनी आएगी, समझो 36 जितनी आ जाती है ना। लेकिन मेन लंबाई तो हम यहीं से नापते हैं ना, जो हम ऊपर से नापते. तो ये इस हिसाब से मैंने उसे केवल आधा इंच एक्स्ट्रा लिया, क्योंकि उसे नीचे से ही पहनते हैं हमेशा धोती साड़ी। आजकल की लड़कियां ही धोती साड़ी पसंद कर रही हैं, वैसे हम जैसे तो जो लोग हैं शाही मस्तानी, राजलक्ष्मी, ये सब पसंद करते हैं। तो यदि ऊपर से पहन रहे हैं तो 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है, और यदि थोड़ा नीचे से पहन रहे हैं तो जितनी लंबाई है केवल आधा इंच मिलाकर हमें कट करना है। तो इस हिसाब से आप ले सकते हैं। तो धोती साड़ी को भी यदि हम जैसे लोग की ऊपर से ही पहन रही है तो 3 इंच एक्स्ट्रा कट करनी है, ठीक है। हाँ, ठीक है मैम. और कोई सवाल और कोई प्रश्न यदि कुछ भी मन में आ रहा है तो बताएं, और मुझे आगे भी यदि कुछ चीज लगती है कि हाँ मुझे ये चीज भी बतानी है, क्योंकि आपका बिजनेस ग्रो होना ही चाहिए, तभी मुझे अच्छा लगेगा। तो कोई भी चीज लगती है आपको आगे तो आप मुझे पूछें, और यदि मेरे दिमाग में भी कोई ऐसी चीज आती है कि आपके बिजनेस में ये चीज जरूरी हो सकती है, तो ये भी मैं ग्रुप पे डालूंगी, उसे भी आप लोग देखिएगा, सीखिएगा, और आगे कुछ भी बनाते हैं तो प्लीज मुझे फोटो भेजिएगा। और जीवन में कहीं कुछ अच्छा होता है, कहीं कुछ प्रगति होती है, जिन्हें कहा कि अभी उनकी शॉप होने वाली है, तो प्लीज मुझे बताएं, यानी मुझे भी बड़ी खुशी होगी कि हाँ तरक्की हो रही है जीवन में। अभी यहाँ से बस आगे जितना आप जाएंगे ना, आपको जितनी खुशी होगी ना उससे बहुत ज्यादा मुझे खुशी होगी। इसलिए तरक्की करें अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और मेरे लिए।
और थैंक भी यू कुछ मैम। और भी मतलब नौवारी के अलावा भी और भी काफी चीजें होती है जो आपको सीखनी चाहिए। हमेशा ध्यान में रखना है कि जिसमें सिलाई अच्छी है वो चीजें आप सीखें, है ना। जेंट्स का कुर्ता पजामा भी काफी ट्रेंड में है, तो ये इसमें कैसा होता है कि जेंट्स लोगों का जो कुर्ता पजामा होता है काफी महंगा मिलता है, और एक दिन कोई भी पहन के फिर उसे पड़ा रहने देते हैं, वो चलता नहीं है ज्यादा। तो ये कुर्ते पजामे भी, धोती भी मैंने बनाई हुई है कई, तो यदि आगे हो सकता है तो इसके भी वीडियो में बनाऊंगी। और यदि इसे भी आप बना करके रख लेते हैं, क्योंकि जब हमारे फैमिली में कहीं शादी होती थी तो जो दूल्हा होता था उनके जो शेरवानी और पजामे वगैरह होते थे वो 12-15 हजार के होते थे, और वही धोती शेरवानी में 1,500 में उससे भी अच्छा कपड़ा लेकर मैं रेडी कर लेती थी। तो मतलब दूल्हा थोड़ा फीका लगने लगता था, मतलब मेरे हस्बैंड के लिए मैं खुद सिलती थी। तो 2 फंक्शन होते थे, एक गरबारास होता था और दूसरा शादी। दूसरे दिन शादी होती थी, उसके एक दिन पहले गरबारास होता था। तो दोनों में मेरी सिली हुई शेरवानी ज्यादा अच्छी दिखती थी। तो यदि ये भी आप रखते हैं ना, तो कई लोगों ने मुझसे वो 2 शेरवानी केवल इतनी किराए से मांगी है कि मुझे प्लीज किराए से दे दो। तो ये भी चीजें काफी चलती हैं, बहुत कम कीमत में बन जाती हैं, और इसका किराया ही इतना आता है कि जितने में आप इसे बना सकते हो ना, उतना तो आपको किराया मिल जाता है एक बार का ही। तो एक बार में ही आपका पैसा वसूल हो जाता है इसमें। और एक बार आपने सिल कर रख लिया, आपको इसमें जेंट्स का किसी का नाप नहीं लेना है, कुछ नहीं करना है, आपने अलग अलग नाप के बना के रख लिए, लगभग 2-4 भी यदि आपके पास में तो बनाकर रख लिया आपने केवल, और ये जाते हैं तो आपका पैसा वसूल एक बार में। तो ये भी अच्छा है एक बिजनेस। यदि आप किराए से भी देना चाहते हैं तो लेडीज का, जेंट्स का, बच्चों का भी किराए से बहुत अच्छा चलता है, क्योंकि ये बच्चों की अभी जो दिंडी निकली थी, इसमें कई लोगों के फोन आए कि आप किराए से देते हो क्या, क्योंकि कोरोना काल था, इसलिए मैंने किराए से अभी तक तो नहीं दिया है। लेकिन अब आगे सोचेंगे, यदि किराए से हो सकता है तो इसमें एक बार में ही आपका सारा पैसा वसूल हो जाता है। तो किराए से भी देने का बिजनेस अच्छा है, लेकिन इसमें ऐसा है कि आपका बोलना फिर एकदम स्ट्रेट होना चाहिए कि नहीं, ये यहाँ से खराब हो गया है या यहाँ से फट गया है तो मुझे इसका पैसा चाहिए, अब मैं साड़ी नहीं लूंगी। यदि आप इस तरह से बात कर सकते हैं, इस तरह से बोल सकते हैं, तब ही आप किराए से देना शुरू करें, नहीं तो नहीं। बिल्कुल नहीं करना है फिर किराए का, क्योंकि किराए से यदि आप देते हैं ना तो आपका बोलना एकदम कड़क होना चाहिए। आप यदि इस तरह से बात कर सकते हैं कड़क एकदम, तभी आप किराए का बिजनेस शुरू करेंगे। तो आपको किराए से नहीं देना है, डायरेक्ट सिला और सेल कर दिया। और हमेशा ध्यान में रखना है कि पेमेंट हमेशा पहले ले, यदि कोरियर वाला आप शुरू कर रहे हैं, है ना। अभी तो आप सिलेंगे, फिर कोरियर वाला शुरू करेंगे जब आप, तो कोरियर के लिए हमेशा पेमेंट पहले ले लेना है। कई बार कैश ऑन डिलीवरी भी हम बोलते हैं, लेकिन कई बार लेता नहीं है सामने वाला, फिर निराशा आने लगती है मन में कि एक पार्सल आया, यदि दूसरा पार्सल आया वापस, तो ये कहीं ना कहीं मन में होने लगता है, नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन पेमेंट पहले आने के बाद में ही पार्सल निकालना है। यदि हम सोचेंगे कैश ऑन डिलीवरी हम नहीं कर रहे तो ऑर्डर कम मिल रहे हैं हमको, तो नहीं सोचना है इतना, कैश ऑन डिलीवरी नहीं लेनी है। क्योंकि जब ये पार्सल जब वापस आते हैं ना, कई लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि हमारे कई कॉम्पिटिटर होते हैं, सभी बिजनेस में कॉम्पिटिटर होते हैं, और हम हमारी डिमोटिवेट करने के लिए कई बार ऐसा होता है कि कौन है, किसने ऑर्डर किया, हम नहीं जानते। लेकिन एक बार मन जब टूट जाता है ना, तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाता, जल्दी प्रगति नहीं कर पाता। इसलिए हमेशा जब पेमेंट पूरी हो जाए उसी के बाद में पार्सल निकालना है। मेरे पार्सल भी रोज 10 बजे यहाँ से निकलते हैं, कभी एक पार्सल होता है, कभी 2 होता है, कभी नहीं भी होता है ना, नहीं भी होता है पार्सल कभी, लेकिन 10 बजे में पार्सल निकालती हूँ। 10 बजे के बाद यदि कोई पेमेंट करता है तो फिर दूसरे दिन पार्सल, लेकिन पेमेंट हमेशा पूरी और पहले, इसके बाद में ही पार्सल निकालना है, हमेशा याद रखिए। इससे आपका आत्मबल हमेशा बना रहेगा, कभी टूटेगा नहीं। कैश ऑन डिलीवरी कभी नहीं करनी है। आगे छोटी छोटी साड़ियां बनाए, मुझे फोटो भेजें, जैसे ही एडवर्टाइज होगी धीरे 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 धीरे, लेकिन आपका बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ता है। पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये होती है, इसका नाप वगैरह क्या है ये मेरी बेटी आपको बता देगी। इस तरह से इसमें मैं साड़ी डालती हूँ घड़ी कर कर,
और यहाँ से चिपकने का होता है, यहाँ से चिपका देते हैं। यानी पूरी इतनी बड़ी ही घड़ी करती हूँ मैं, कभी भी नौवारी की छोटी, बिल्कुल छोटी सी घड़ी नहीं करनी है, बड़ी बड़ी ही घड़ी करनी है। इससे जब हम प्रेस करके अच्छी तरह से रखते हैं ना, तो ये बिल्कुल ऐसे ही रखी रहती है। इसको घड़ी कैसे करना है, प्रेस कैसे करना है, ये भी हम एक दिन क्लास लेंगे, यानी आप अच्छी तरह से इसे समझ सकें। पहले इसमें डलेगी, इसके बाद में ये वाली जो है इसमें डलेगी, इसमें डलेगी फिर, और इस पे फिर हमारा एड्रेस आ जाता है, यहाँ पे हमारा एड्रेस आ जाता है, तो इसमें डलेगी बात, और ये चिपक जाती है। तो फिर क्योंकि हम भी पार्सल मंगाते हैं तो पता होता है हमें ये सारी चीजें। और एक छोटी वाली मंगवानी है, एक बड़ी वाली मंगवानी है। तो जो छोटी वाली साड़ी होगी उसकी पैकिंग छोटी होगी, है ना, क्योंकि खर्चा ज्यादा नहीं होना चाहिए, बड़ी वाली का खर्चा थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो छोटी वाली में छोटी साड़ी डालनी है, बड़ी वाली में बड़ी साड़ी डालनी है। एक बार ये खर्चा हो गया हमारा, यानी काफी दिनों तक हमें ये पन्नी चलती है। और छोटी छोटी साड़ियां भी जब हम बनाएंगे तो थोड़ी थोड़ी सी साड़ियां लानी है। और काठा पदरा वाली जो साड़ी, हाँ जी शीतल जी बोलिए। मैम अगर ये हम कुरियर करते हैं तो कुरियर का जो भी एक्सपेंसेस है तो वो कैसे ऐड करेंगे प्राइस में? अब ये जो हमारी जो साड़ी होती है ना, जो छोटी साड़ी होती है ना, उसका मुझे 76 लगता है स्पीड पोस्ट से। छोटी साड़ियां होती है ना, उसका वजन के हिसाब से जो होता है 76 रुपए लगते हैं। और जो बड़ी साड़ी होती है उसका हमेशा 106 रुपए लगते हैं मुझे। तो ये भी हमें उसी समय में बता देना है कस्टमर को कि हमारी साड़ी की कीमत ये है, और प्लस 76 एक्स्ट्रा लगेंगे क्योंकि आपकी साड़ी छोटी है, और ये कोरियर चार्जेस के हैं। और यदि बड़ी साड़ी है तो बड़ी साड़ी की ये है, और इसके कोरियर चार्जेस ये हैं, है ना, 106 रुपए प्लस कर देने हैं, ये कोरियर चार्जेस होंगे। और हमेशा पहले ही क्लियर कर देना है कि स्पीड पोस्ट से भेज रहे हैं, कोरियर से नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि स्पीड पोस्ट में टाइम लगता है थोड़ा, 8 दिन भी लग जाते हैं, कहीं किसी को 3 दिन में 4 दिन में भी मिल जाती है, लेकिन कहीं कहीं किसी को 8 दिन 10 दिन भी लग जाते हैं, ऐसा भी हुआ है। तो ये क्लियर कर देना है कि 8 से 10 दिन भी लग जाते हैं, 6 दिन में भी मिल जाती है, लेकिन 8 से 10 दिन भी लग जाते हैं। तो आप इस तरह से तैयारी रखें, क्योंकि कई बार पार्सल समय पे नहीं मिलता है ना, तो कस्टमर बहुत नाराज हो जाता है कि आपने तो इतने ही दिन बोले थे। अभी जो 8 दिन बोल देते हैं हम, यदि 9वां दिन लग गया तो आपने तो कल ही बोला था, कल ही नहीं मिला, और उसी दिन फोन आना शुरू हो जाता है। तो इस बात का भी हमें ध्यान में रखना है कि यदि हमें लगता है कि 6 दिन में मिल जाएगी तो हमें 8 दिन बोल रहे हैं कि 8 दिन में मिलेगी, और यदि हमें लगता है कि नहीं 8 दिन में मिल जाएगी, क्योंकि पास दूर होते हैं ना शहर, तो इस हिसाब से हमें लगता है कि 8 दिन में मिलेगी, तो हमें कहना है कि 10 दिन में आपको मिलेगी। तो इस हिसाब से फिर बराबर हो जाता है, और उससे पहले ही मिल जाती है तो कस्टमर खुश हो जाता है कि हाँ इतने दिन बोले थे, अरे ये तो एक दिन पहले मिल गई। तो हमें हमेशा ज्यादा दिन ही बोलकर रखने हैं। और जब भी कस्टमर इंक्वायरी करता है तो तभी कह देना है कि यदि आपको डन करना है तो आप अभी डन कर दो, क्योंकि इसके बाद में आपको आप तक पहुंचने में भी 8 से 10 दिन का समय लगेगा। तो इस हिसाब से कस्टमर सोच सकता है, क्योंकि उन्हें क्या लगता है कि 3 दिन में कोरियर वाला लाके दे देगा, लेकिन हम स्पीड पोस्ट से भेजते हैं ना जब भी, तो दरवाजे तक आकर पोस्टमैन देके जाता है। और यदि कुरियर से भेजते हैं ना, तो कई बार कुरियर वाले क्या करते हैं कि फोन करते हैं, कहते हैं आप आओ और आके लेके जाओ। और कई लेडीज जैसे मेरी जैसी होती हैं जो कभी गेट में से ही बाहर नहीं निकली हैं, तो उनके लिए तो ये बड़ी परेशानी हो जाती है कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किस तरह से लूं। तो इसीलिए वो लोग मंगवाते हैं कि दरवाजे तक आ जाए, तो फिर ऐसे में बहुत परेशानी हो जाती है। तो ये बात पहले ही क्लियर कर देनी है कि आपको डन करना है तो अभी डन कर लो, क्योंकि 8 से 10 दिन आप तक के पहुंचने में लगेंगे। पेमेंट हमेशा पहले ले, इस बात का ध्यान रखें, इससे आपका आत्मबल बना रहेगा। और हमेशा कस्टमर से कहें कि आप तक की जब भी फोटो पहुंचती है, नहीं साड़ी पहुंचती है, तो प्लीज एक फोटो हमें भेजें, तो मुझे अच्छा लगेगा। और सबसे जरूरी बात है इसमें, सबसे जरूरी बात कि आप बहुत अच्छे से बात करें अपने कस्टमर से। आप यदि बात बहुत अच्छे से कर रहे हैं ना, तो आप में, आपकी साड़ी में, आपकी क्वालिटी में यदि कहीं कोई कमी भी रहेगी ना, तो उन्हें दिखेगी ही नहीं दिखेगी। और यदि आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, आपकी साड़ी बहुत अच्छी है, आपका कपड़ा भी बहुत अच्छा है, आपकी सिलाई की फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है, लेकिन यदि आपने गुस्से से बात कर ली एक बार, तो सारी बात खराब। तो कई बार बहुत सारे ऐसे कस्टमर आते हैं कि अब ऐसा लगता है कि अब तो कुछ बोल ही दो, चलो बोल देना है अब तो कुछ, लेकिन नहीं, हमें कंट्रोल रखना है अपने ऊपर। कई अलग अलग तरह के कस्टमर आते हैं जब हम बिजनेस शुरू करते हैं, तो थोड़ा सा कंट्रोल रखना है अपने ऊपर। और
बोलने दो, बोल के चले जाएंगे, बाद में उन्हें ही अफसोस होगा कि हाँ, क्योंकि हर कोई हमारे जैसा नहीं होता है ना। यदि वो हमको सुनाकर जाते हैं तो वो हमारे बदले कहीं ना कहीं और जाएंगे ही, जाएंगे, और जब कहीं और जाकर इस तरह का व्यवहार करेंगे तब उन्हें पता चलेगा कि सामने वाला कैसा है और हम कैसे हैं। तो उन्हें ये चीज रियलाइज तभी होगी जब हम चुप रहेंगे। तो बिजनेस करना है तो कहीं ना कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। अपना लहजा, अपना बात करने का तरीका, थोड़ा सा इसमें नरमाई यदि हो ना, तो ये हमारे लिए अच्छा होता है। जब कस्टमर आके कहते हैं कि नहीं, आपसे ही सिलवाना है, मेरा एक रूल हमेशा है कि यदि यहाँ पे किसी को बिठा लिया तो फिर बिठाए रखना है, कभी नहीं उतारना है। लेकिन अगर कोई नजर से गिर गया तो फिर वो सोने का भी हो जाए ना, फिर उसको नहीं, नहीं, दरवाजा बंद या नहीं बंद। तो एक बार जो कस्टमर आपको सुनाकर जाता है, दूसरी बार उसका कभी नहीं लेना है, चाहे वो डबल सिलाई दे, 4 गुनी सिलाई दे, बिल्कुल नहीं लेना है। क्योंकि एक कुछ कहावत होती है कि कुत्ते की तुम टेढ़ी की टेढ़ी। तो हमेशा ध्यान रखना है कि कम पैसे कमाएंगे, 2 पैसे कम कमाएंगे चलेगा, लेकिन टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है। आप उन्हें ये नहीं बोलना है कि नहीं नहीं, आपने पिछली बार ऐसा व्यवहार किया था इसलिए अभी नहीं। उन्हें क्या कहना है, हमारे पास अभी बहुत सिलाई है इसलिए सॉरी, इसलिए सॉरी, अभी बहुत सिलाई नहीं हो सकता है, नहीं तो मैं कर देती, आपका कर देती, लेकिन अभी नहीं हो सकता है, बहुत सिलाई है अभी। इस तरह से कह के उनको हाथ जोड़ लेने हैं, लेकिन उनका दोबारा नहीं लेना है, नहीं लेना है, यानी नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं। जिनकी वाणी अच्छी है उनको हमेशा पास में लेना है, ये बात हमेशा ध्यान रखें। 2 पैसे कम देगा तो चलेगा, 2 पैसे कम देंगे ना चलेगा, लेकिन यदि कोई ज्यादा पैसे भी दे रहा है और यदि बात अच्छी नहीं कर रहा है तो बिल्कुल उन्हें नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं। ये चीज बिजनेस में अच्छी तरह से बिठानी है यदि ग्रो करना है तो, क्योंकि बिजनेस एक ऐसी चीज है कि जहाँ पे दिमाग अच्छा रहना जरूरी है। यदि दिमाग अच्छा रहा, हमारा मन अच्छा है, दिमाग अच्छा है, तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। और 100 कस्टमर हमारे पास में है अच्छे, और एक खराब मिल गया ना, तो वो बाकी के जो 100 लोगों का काम हम करते हैं ना, उस पर भी फर्क पड़ता है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। और कुछ आप पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं मुझे कहीं? रूपा जी, हेमा जी, भक्ति जी, नूतन जी, शीतल जी, मनीषा जी। ठीक है, तो फिर सभी को ढेर 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 सारी बधाई। हाँ हेमा जी, आप कुछ कहना चाहती हैं हेमा जी? नहीं मैम, नहीं। हेमा जी, आपकी जब शॉप की ओपनिंग होगी उसके बाद में मुझे फोटो भेजिएगा। मैम आपको ही आना है। अरे बाप रे आपका कौन से शहर में है हेमा जी? बारामती शहर है, पुणे के पास ही है। हेमा जी, मुझे तो नांदेड़ का भी पता नहीं, मैं नांदेड़ में रहती हूँ, कहाँ पे कौन सी जगह है गेट के बाहर भी नहीं निकली हूँ मैं तो अभी तक। ये सोचो, घर में ही जो कुछ भी हो रहा है, बस इतने में ही। अभी हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है तो आलू प्याज उनके रिलेटिव जो है ना, वो लोग लाके दे रहे हैं घर पे, उनको पैसा दे देती हूँ। अभी फिर मेरी बेटी ने जियो मार्ट से सब कुछ ऑर्डर कर दिया कि सारा किराना है, सब्जी भाजी है, ये सब। लेकिन मैं तो कभी गेट के बाहर भी नहीं निकली हूँ। यदि नांदेड़ की गलियों में कहीं छोड़ दोगे ना मुझे, तो मैं घर तक भी नहीं आ सकती हूँ ऐसा है बस इतना कहती हूँ कि मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। लेकिन यदि आप कुछ भी करती हैं, मुझे एक फोटो भेजेंगी ना, वो देख के मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ ये शॉप है, अरे ये हेमा जी की शॉप हो गई, बड़ा अच्छा लगेगा। यानी जरूर ऐसा जरूर। कि आप सब बोल रहे हो कि एक मम्मी के जैसे, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि अपना बच्चा जब तरक्की करता है तो कितनी खुशी होती है ना। तो बस आपकी जब भी शॉप हो तो मुझे फोटो भेजिएगा, ठीक है हेमा जी? हाँ जरूर मैम। हाँ ठीक है। फिर सभी को ढेर सारी बधाई, अभिनंदन, खूब तरक्की करो। एक क्लास और लेंगे अपन, जिसमें प्रेस करना, घड़ी करना और पैकिंग किस तरह से करना है ये भी देखेंगे। तो किसी शनिवार या रविवार को ही लेंगे, ताकि भक्ति जी भी जुड़ सके साथ में, सभी लोग रह सके, सभी लोग इसे देख सके। तो शनिवार या रविवार किसी को मैं ग्रुप पे ही बता दूंगी कि कौन सा शनिवार या रविवार होगा, तो इसमें प्रेस करना, घड़ी करना, सब लोग सब कुछ अपन डिटेल में देखेंगे, ठीक है? ठीक है। शीतल जी, रूपा जी, मनीषा जी, नूतन जी, मैडम हेमा जी। घर में सब ठीक है अभी?
अभी तो वैसा ही है, अभी 3 महीने तक के तो कुछ नहीं हो सकता। अभी क्लास शुरू हो गए थे असली में, ऑनलाइन जो नवारी की क्लास शुरू हो गए थे उसके बाद ये सब हुआ। असली में होलसेल का बिजनेस है मेरे हस्बैंड का, तो उसमें वजन उठाना पड़ता है सारा। फुटवेयर शॉप का है, फुटवेयर शॉप है उनकी, तो होलसेल में इकट्ठा जाता है, तो वो वजन उठाते हैं ना, तो उसके कारण जो कमर में वो जो मेरू रज्जू होता है ना, मेरुदंड, उसमें नस दब गई है, तो उसकी वजह से एक पैर भी सुन्न हो गया, कमर में भी दर्द होता है, पैर में भी दर्द होता है, और पैर सुन्न हो गया है। तो अभी 3 महीने तक तो रेस्ट है, नहीं डॉक्टर ने कहा है कि अगर नहीं ठीक होता है तो फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा उसका, लेकिन कोशिश अपनी ये है कि ऑपरेशन ना हो। और अभी 5 हॉस्पिटल तो चेंज कर लिए हैं अभी तक, लेकिन हो जाएगा। अभी आयुर्वेदिक इलाज शुरू किया है। आप मिलना चाहते हैं मेरे हस्बैंड से, देखना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी जी। बोले नमस्ते तो करिए आप उसने। नमस्ते सबको, नमस्कार। नमस्ते सर। आप जल्दी से ठीक हो जाओगे पक्का। आशीर्वाद है। ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, ज्यादा ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत नॉर्मल है। आप जल्दी से ठीक हो जाओगे। आपका सबका आशीर्वाद है। लेकिन अगर डॉक्टर ने कुछ प्रिस्क्राइब किया होगा ना आपको, योगा या फिर एक्सरसाइज या फिर फिजियोथेरेपी कुछ दिया होगा ना, वो रेगुलर कीजिए, उसमें स्किप नहीं करना चाहिए। ओके ओके, धन्यवाद। मतलब ये जो प्रॉब्लम होती है ना, उससे ना मेडिसिन अगर कम हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज जो भी फिजियोथेरेपी दी है ना, वो रेगुलर होनी चाहिए, वहाँ पे मूवमेंट होना चाहिए। लेकिन हो जाओगे आप, जल्दी से ठीक हो जाओगे और मैं आपके साथ फिर से काम के लिए शुरू हो जाओगे, घूमने जाओगे। धन्यवाद। मैम हम आपके बेटी से भी मिलना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ, यस। हाँ वो ही करती है असली में, तो बाकी तो मुझे तो कुछ असली, आता नहीं है। असली का नकार करता धरता। हाँ जी। अभी एमएफए कर रही है, है ना, सेकंड ईयर अभी में। उनके कारण आप वीडियो बना पा रहे हैं और हम तक हाँ पहुंच गए। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आपकी कॉपी है मैम, सेम सेम आपकी कॉपी है। हाँ सभी यही बोलते हैं। आओ, आजा, आजा बच्चा, आओ, पूजा ने भी बोला जा, आओ। ये दूसरा नंबर, ये गायत्री, वो बड़ी वाली थी बहुत जो मेरे अच्छा। पास में थी, वो बड़ी थी, वो हेमा, अच्छा। ये गायत्री, और अभी एक और है। आजा बेटा। सब लोग इतने शर्माते हैं ना, यदि कोई हॉल में आया सिलवाने के लिए, सारी लेडीज आती हैं अपने पास में, लेकिन सब भाग जाते हैं अंदर। आजा बेटा। आजा आजा आजा, काइंड ऑफ। ये पूजा, ये तीसरा नंबर। हाय कर। हाय। तो 3 मैम आपके बेटी। पास तो बहुत लक्ष्मियाँ हैं। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा बिल्कुल। है। हाँ जी, अच्छा है। सच में लक्ष्मी है मेरी, क्योंकि पहले जो था और अभी जो है उसमें बहुत फर्क है, तो लक्ष्मी ही है। तो ठीक है सब लोग, अभी क्लास तो अपने हो गए, और सब लोग बहुत तरक्की करो, बहुत खुश रहो। और बहुत अच्छा लगा मुझे, शीतल जी आपने बहुत अच्छे से मेरे हस्बैंड से भी बात की, तो थैंक यू सबको, और मुझसे जुड़ने के लिए भी सबका बहुत 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 धन्यवाद। और इसके बाद जो क्लास होगी ग्रुप पे बताऊंगी मैं, तो प्रेस करने का ये भी अपन देख लेंगे। ठीक है, सब लोग अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, और आगे बढ़िए, तरक्की करिए, खूब ढेर सारा नाम सम्मान पैसा सब कुछ कमाइए, और मुझे बताइए। यस मैम, पक्का आपको पूरा अपडेट करते रहेंगे, जब भी लाइफ में कुछ होगा ना, आपको अपडेट करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बड़ी खुशी होगी। लेकिन मैम आप भी आपका ख्याल रखिए,
क्योंकि आप ही अभी पिलर हो घर में, तो आपका खुद का पहले ख्याल रखिए, फिर बाकी फैमिली तो है ही। और मुझे प्लीज बताइएगा मतलब क्या होता है आगे, आप जो भी है ना ये कर रहे हो ना आप लोग, तो वो कीजिए, तो मुझे बताइएगा बीच में जब भी। शीतल जी सबको, हेमा जी, मनीषा जी, नूतन जी, रूपा जी, शीतल जी, दोनों शीतल जी और भक्ति जी, सभी को ढेर सारा धन्यवाद मुझसे जुड़ने के लिए। और आगे भी मिलेंगे। खूब तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो, ढेर सारा आशीर्वाद। ठीक है, आज की क्लास आप खत्म करें। ओके मैम। ठीक है। हाँ मैम।